And finally, we launched the UPSC Prelims Test Series here in Surat in collaboration with GS Core. हम लोग इस टेस्ट सीरीज को 20th जनवरी से यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज को लेकर मुझे आप लोगों को कुछ समझाना है। कुछ पिछली बार जब हमने टेस्ट सीरीज रन की थी, लर्निंग हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट फीचर ऑफ दिस एकेडमी। तो जब टेस्ट सीरीज रन की थी तो स्टूडेंट के फीडबैक से हमें ये समझ में आया था कि देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी शुड टेक्निकली फोकस ऑन अ लिटिल मोर सो दैट एग्जाम में उसका हेल्प उनको अच्छे से मिल सके। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस टेस्ट सीरीज़ को जीएस कोर की कोलैबोरेशन में डिज़ाइन किया है। प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा है, इनिशियली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से तो इस टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करना ही है। हमने यूपीएससी के प्रीलिम्स के हिसाब से जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से ये कोशिश की है डिसाइड करने की कि सबसे ज़्यादा कौन कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं तो उनका टेस्ट पहले लिया जाए, ताकि हमारी उसकी तैयारी ज़्यादा बेहतर रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि कॉम्पिटेंस ज़्यादा अच्छा आएगा। ओवरऑल फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स दैट वी सी, पॉलिटी हमेशा उसके 15 से 18 क्वेश्चन आते रहे। पॉलिटी के बाद इकोनॉमी, उसके भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहे 15 से 18। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इकोनॉमी के स्टैटिक के कौन से क्वेश्चंस है और करंट अफेयर्स के कौन से क्वेश्चंस है। कीपिंग दैट डिबेट असाइड, ये बात तो तय है कि क्वेश्चंस इकोनॉमी के ज़्यादा आते हैं। और एनवायरमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा इसीलिए भी आने लग गए हैं क्योंकि यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का जो ये एग्ज़ाम होता है ये फॉरेस्ट सर्विसेज वालों के लिए भी होता है और फॉरेस्ट सर्विसेज में एनवायरनमेंट का थोड़ा इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो इस वजह से इन 3 को हमने सबसे पहले हमारे टेस्ट सीरीज़ में प्रायोरिटाइज किया है। इस दौरान एक खास फीचर इंक्लूड करने की कोशिश की है। जब 20th जैन से ये टेस्ट सीरीज शुरू हो तो पिछली 2-3 साल से हम लोग ये देख रहे हैं कि सीसैट को लेकर, उसके क्वेश्चन पेपर को लेकर स्टूडेंट कम्युनिटी में एक एप्रीहेंशन रहता है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीसैट, या प्रोबेबली सीसैट सर पिछले साल डाइसी आया था, मेरे सीसैट में टोटल नहीं बन रहे थे, सीसैट के स्ट्रैटेजी को लेकर एक पॉइंट के बाद आइडिया नहीं लग रहा है, सीसैट में पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीखूं या पहले डेटा इंटरप्रिटेशन सीखूं या पहले क्वांट सीखूं। देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद रिलेशन टू सीसैट। उस चीज़ को कर्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर वेरी इनिशियल लेवल पर ही हमारे टेस्ट सीरीज में, द डेट इज 31 जैन टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज 2025 ऑब्वियसली, हम हमारा पहला सीसैट का टेस्ट भी ले रहे हैं। तो प्लान क्या है स्ट्रेटेजिकली कि कम से कम पॉलिटी के 2 टेस्ट, इकोनॉमी के 2 टेस्ट, एनवायरनमेंट के 2 टेस्ट, ऐसे करते करते सब्जेक्ट्स में वो टेस्ट तो लेने ही है। सब्जेक्ट में टेस्ट ऑब्वियसली इसीलिए लेने हैं 1 से ज़्यादा, ताकि हमारा कवरेज ऑफ सब्जेक्ट्स इनिशियल लेवल पर एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स ठीक ठाक हो सके। उस दौरान प्रैक्टिस लेवल पर फिर से सीसैट के टेस्ट्स हमारे चलते रहने चाहिए। जब मैं मेरे इस टेस्ट सीरीज़ के डॉक्यूमेंट को देखता हूँ तो वी आर फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ पॉलिटी एंड देन इकोनॉमी, सीसैट इन कंटिन्यूएशन, देयर इज एनवायरनमेंट एंड देन वी आर मूविंग टू हिस्ट्री। हिस्ट्री में ऐसा है, स्वाभाविक सी बात है, एंशिएंट आता है, मिडीवल आता है, मॉडर्न आता है एंड देन वी ट्राई टू इंक्लूड एंड इनकलकेट कल्चर एज वेल। ये इसके 3 टेस्ट रखे क्योंकि एक टेस्ट या 2 टेस्ट में हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को कवर करना ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। एंड देन वी मूव टू ज्योग्राफी एंड देन साइंस एंड टेक। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर, दिस इज द हिस्ट्री पार्ट, देन वी आर मूविंग टू द ज्योग्राफी पार्ट एंड देन वी आर मूविंग टू द साइंस एंड टेक पार्ट। इनमें से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स है उसमें हम लोग पूरी तरह करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इंक्लूड करने की तो कोशिश करेंगे ही, बट ज़्यादा झुकाव हमारे स्टैटिक के टेस्ट्स पे होगा। तो स्टूडेंट जो इस लेक्चर को देख रहे हैं उनका ऑब्वियस क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर इनके स्टैटिक के ही चलते रहेंगे तो फिर करंट के टेस्ट्स कब स्टार्ट करेंगे हम? इनमें तो करंट के क्वेश्चंस होंगे ही, बट उसके अलावा करंट के जो हमारे टेस्ट्स हैं वो हम इस बार थोड़े से लेट ले रहे हैं। और जो सबसे बड़ा कैच है उस कैच को हम यहाँ पर पहले एड्रेस कर रहे हैं। प्लान क्या है? प्लान ये है कि ये जितने भी सीसैट के टेस्ट एक के बाद एक होंगे उसमें हम अलग अलग क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कम से कम 2 टेस्ट, क्वांट के कम से कम 2 टेस्ट, रीजनिंग के कम से कम 2 टेस्ट,
करते करते अगर हम ये देखते चले जाएंगे, सो देयर विल कम अ पॉइंट इन लाइफ वेयर इंक्लूडिंग द करंट अफेयर पार्ट वी विल कम एट अ स्टेज वेयर वी, यू एंड मी ऑब्वियसली, हमको ये पता चलेगा कि इनमें से हमारे कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें या तो हमारी पकड़ है या कमज़ोर पड़ रहा है। इस दौरान सीसैट में हमको इस बात का आइडिया लग जाएगा कि सीसैट अगर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है उसका पेपर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट और रीजनिंग में, तो कौन सा वाला पार्ट हमारा कमज़ोर पड़ता है। एंड उसी टाइम पीरियड में करंट अफेयर्स में कौन से महीने का ऐसा करंट अफेयर है जिसका कवरेज या तो हमारा बहुत अच्छा या बहुत कम पड़ रहा है। इससे क्या होता है कि जब ये स्केल पर हम पहुँचते हैं ना, तो हम ना एक स्ट्रैटेजिक कॉल ले पाते हैं। यही वो वाला पोर्शन है जो बहुत सारे स्टूडेंट कम्युनिटी का मिसिंग होता है, एंड ये मोर ऑफन देन नॉट अप्रैल के महीने में आता है। अप्रैल एक ऐसा महीना होता है जब एक रैंडम से एंग्जाइटी होती है, बिकॉज एवरीबडी अराउंड यू कीप सेइंग द सेम थिंग कि अगले महीने यूपीएससी का एग्जाम है। हर बच्चा शिद्दत से ही तैयारी कर रहा है, पर उस दौरान जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि कौन सा कमज़ोर है और कौन सा अच्छा है, और इसमें स्ट्रैटेजिक कॉल क्या लूँ, किस पे, या तो मैं अपने गेम को और कैपिटलाइज करूँ, या फिर कौन सा ऐसा पोर्शन है जो मेरा कमज़ोर पड़ रहा है या उसको तैयार करूँ। स्ट्रैटेजिक कॉल तब हम लेंगे। इसी स्ट्रैटेजिक कॉल के वक्त हमने इस बार एक चीज़ वेरीफाई करने की कोशिश की है, जहां पर हम लोग फिर से उन्हीं महीनों में, टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, वे स्टार्टिंग फ्रॉम द 24th ऑफ मार्च पीपल, हम लोग ना वापस से हर सब्जेक्ट का एक एक सेक्शनल टेस्ट लेकर देख रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पॉलिटी अगेन, कि अगर 20th ऑफ जैन को मेरा पॉलिटी का टेस्ट खत्म होता है, तो ये जैन से लेकर ये पूरा मार्च अप्रैल मार्च आ जाता है। तो मार्च आ जाता है, तो इसके बाद हम लोग पिछली बार फुल लेंथ पे मूव कर गए थे, तो फुल लेंथ में हमारे ही कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके पॉलिटी के ही आंसर्स नहीं आ रहे थे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पॉलिटी के जब सेक्शनल दे रहे थे तो 120-140 मार्क आया करते थे। वो इसीलिए क्योंकि पॉलिटी तो रिवाइज हो ही नहीं पाया था दूसरी बार में। इसीलिए इस बार हमने वापस से सेक्शनल टेस्ट रखा है कि आप फुल लेंथ तभी स्टार्ट करेंगे जब आप वापस से एक एक रीडिंग कम से कम एक एक 2-2 दिन का टाइम पीरियड लेकर दे देंगे। सो वी आर टेकिंग पॉलिटी अगेन, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड देन साइंस एंड टेक। जब ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, देन आई एम श्योर देर आर अ फ्यू पीपल हु आर लिसनिंग और सीइंग दिस वीडियो एंड आर इन गुजरात एंड दे प्लान टू गिव GPSC एज वेल। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, कल्चर, करंट अफेयर और एप्टीट्यूड अगर आप अप्रैल के महीने तक कर लेते हैं, और इसके बाद अगर आप GPSC का प्रीलिम देने के लिए भी जाते हैं, as far as my past experience goes, you are decently prepared to appear for GPSC prelims and probably may qualify for GPSC mains as well. So the good part about this test series is it is decently GPSC compatible as well. उसके बाद हमने एक लेवरेज भी लिया है, बिकॉज द GPSC प्रीलिम्स एग्जाम इज ऑन द 6th ऑफ अप्रैल, तो इसीलिए एक हफ्ते का हमने टाइम पीरियड लिया है, और उसके बाद फुल लेंथ UPSC के GS प्लस CSAT के हमारे फुल लेंथ मॉक्स हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज बी वेरी क्लियर, the GPSC prelim is on the 6th of April. I am aware 2 दिन थकान जाने में लग जाता है, 2-4 दिन वापस से सब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने में लग जाता है। So we are taking a gap, a technical gap of a week, and then effectively from the 12th of April 2025 हम लोग GS और CSAT की जोड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता है कि कितनी जोड़ी देना सही रहेगा या नहीं रहेगा। अपने एक्यूमेन का, अपने पिछले एक्सपीरियंसेस का, स्टूडेंट के फीडबैक को कंसिडर करते वक्त हमने 7 पेयर्स ऑफ मॉक डिसाइड किया है, GS फुल लेंथ एंड CSAT इंक्लूडिंग। 12th of April से स्टार्ट कर रहे हैं, आफ्टर अ टेक्निकल गैप ऑफ अ वीक आफ्टर द GPSC prelims, and then we plan to end again the mock on the 14th of May 2025, क्योंकि UPSC का प्रीलिम 25 मई को है। अगेन इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कब मॉक ख़त्म हो जाने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि वी ऑल्सो थिंक ऑन द सेम लाइन्स एज यू गाइज। हमें ऐसा लगा है कि प्रॉबली 14th ऑफ मई 2025 तक अगर स्टूडेंट्स
डिसेंट लेवल पर, डिसेंट लेवल पर। एंड प्लीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये 46 टेस्ट्स को कंसिस्टेंटली अगर फॉलो करते हैं, which obviously on the board it is visible as well, includes sectional tests of all the subjects, initial level CSAT strategy, then CSAT के individual level tests, and then again sectional tests, and then shifting to full length. तो शायद there is a high possibility कि UPSC के prelims को देने तक की consistency आ सकती है। हम लोग ऐसे ही we were talking one day with our other students, so on a very lighter note we were saying कि भाई इतनी मेहनत करके जाना कि 25 मई 2025 को जो एग्ज़ाम है वो आपका 47th प्लस 48th टेस्ट जैसा होना चाहिए। अगर इस काम को हम लोग कंसिस्टेंट लेवल पर करने में कामयाब हो जाते हैं तो आई थिंक 22 अगस्त को हम लोग यूपीएससी का मेंस दे सकते हैं। देर आर अ फ्यू फीचर्स ऑल्सो दैट वी ट्राई टू फोकस दिस ईयर, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर कोलैबोरेटिंग विद जीएस कोर। वी आर कोलैबोरेटिंग बिकॉज हम सूरत में रहते हैं, हम दिल्ली जा नहीं पाते हैं, तो कंपैरेटिव लेवल पर एक डिसेंट स्टैटिस्टिकल क्राउड मिलता है, तो इस बेसिक हमको एक बेसिक आइडिया लगता है कि हमारे जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो मार्क्स सही है या नहीं। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, सपोज वी स्कोर 60 आउट ऑफ 200, सो इफेक्टिवली ऑन पेपर वो मार्क्स कम लगते हैं, बट 2-4 हज़ार बच्चों ने अगर इस एग्जाम को दिया और आपकी 60 मार्क्स पर रैंक 1 है, दैट एक्चुअली वैलिडेट्स वेदर 60 इज गुड मार्क्स और नॉट। अनदर सिमिलर केस लेकर देखते हैं कि इन अ पेपर यू स्कोर अराउंड 120 मार्क्स, इट सो हैपेंस दैट एब्सोल्यूट लेवल पर लगता है 120 इज गुड, बट वो जो 2-4 हज़ार 5 हज़ार या 10 हज़ार लोगों ने उसको दिया और उसमें हमारे अगर लास्ट हैं 120 मार्क्स पर, तो हमको ये समझ आ जाता है कि पेपर इजी था और मेरा कॉम्पिटेंट लैग करता है। इस कोलैबोरेशन के पीछे का मेन रीजन यही है दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स दैट आई स्कोर इन द इंडिविजुअल टेस्ट्स, आई वांट टू सी वेयर आई स्टैंड अमंग माय अदर पीयर्स एज वेल। ये हमारा मेन क्राइटेरिया है। उसके अलावा सम फीचर्स दैट वी आर फॉलोइंग, सारे टेस्ट पेपर्स जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो यूपीएससी के चेंजिंग पैटर्न एंड स्पेशली द स्टाइल ऑफ द क्वेश्चंस, उस चीज़ को फॉलो करने की बहुत कोशिश की जाएगी। उसके अलावा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, एसेंशियल स्किल डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजी टू अपीयर फॉर एवरी पेपर, सीसैट में किस तरीके से मैं अपना टाइम डिवीजन करूं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में मैं किस तरीके से अपने कोर्स को देखूं, वो के अलावा 2 घंटे के टाइम पीरियड में मैं जीएस में कैसे compete करके आगे बढ़ूं या फिर सीसैट में इफेक्टिवली 66 मार्क्स कैसे लेकर आगे बढ़ूं, इसका डिस्कशन और इस पे फोकस अगले 46 टेस्ट या अगले 4 महीने तक तो होगा ही होगा, होना भी चाहिए। उसके अलावा लेवल वाइज क्वेश्चंस रखने की कोशिश की है। जब इनिशियल लेवल पर इनको देते हैं तो इनमें आपका कवरेज टेस्ट होगा और जब फुल लेंथ देते हैं तो आपका कॉम्पिटेंस चेक होगा। अगर कवरेज ठीक होता है, कॉम्पिटेंस ठीक होता है, तो जो तीसरा सी है वो क्लियर होता है, तो क्लियर होने के चांसेस जो है वो हमारे अच्छे होते चले जाते हैं। पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप मेरी देने की इच्छा है, अगर आपकी लेने की इच्छा हो तो आई एम रेडी। स्टैटिक एंड करंट, उस चीज़ पर तो फोकस होना ही होना है। एंड उसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ का हमारा यूएसपी बन के तैयार होगा, वो ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस एनालिसिस जब हो जाता है ओवरऑल, जैसे मैं इस स्केल पे भी इवैल्यूएट करके देखना है, मुझे इस स्केल पर भी इवैल्यूएट करके देखना है, और जब 7 मॉक हैं तो उसमें 2 मॉक के जोड़ी हो जाने के बाद, 4 मॉक की जोड़ी हो जाने के बाद, फॉर दैट मैटर 6 मॉक की जोड़ी हो जाने के बाद भी उस इवैल्यूएशन को देखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट लेवल पर हम परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं। ये इस टेस्ट सीरीज़ का यूएसपी बनेगा ही बनेगा। एंड अदर देन दैट, एलिमेंट्री, अप्रोचेबल, रियल टाइम, ऐसा हमारा टेस्ट सीरीज़ होना ही चाहिए। सम मोर थिंग, सब्जेक्ट का कवरेज जो इस टेस्ट सीरीज़ में है, जब आप इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो ऐसा है कि ये जो टेस्ट है पॉलिटी का, इस टेस्ट का जो ये वाला पार्ट है और उसके बाद ये वाला पार्ट है, उसमें कोर्स डिटेल फॉर्म में दिया है, ताकि ऐसा नहीं हो जाए कि जब हमारा बच्चा घर पर पॉलिटी का टेस्ट का तैयारी कर रहा हो 20 जनवरी के लिए, तो उसके साथ ऐसा हो जाए कि पूरी बुक पढ़ूँ, एनसीईआरटी पॉलिटी का टेस्ट होगा, या अगर लोग लक्ष्मीकांत रेफर कर रहे हैं तो उसके कौन से चैप्टर्स का टेस्ट होगा। सी, स्पेसिफिक इज टेरिफिक। इफ वी स्पेसिफाइड द कोर्स, वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि उसी कोर्स में से उस क्वेश्चन को पूछा जाए, और एज अ स्टूडेंट आपकी भी यही इच्छा होती है कि सर जितना पढ़ के आए हो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कीजिएगा, ताकि कॉम्पिटेंस मेरा वहीं पर चेक हो सके, एंड दैट्स द होल प्लान। उसके अलावा गाइस,
few more awesome things holistically for UPSC prelims जो होता है वो ये होता है कि accuracy चेक करूँ, कितने अटैम्प्ट कर सकता हूँ वो चेकूँ, अपना टाइम मैनेजमेंट चेक करूँ, सब्जेक्ट का कवरेज चेक करूँ, टॉपिक वाइज मेरी कितनी पकड़ है वो चेक करूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करके ये देखें कि भाई टेस्ट्स भी ऐसे ही दूं कि वो PYQ से कंपैटिबल भी हो और इस साल के ट्रेंड को भी मैच कर रहा हो. These are a few features that we've tried to inculcate in the test series. We are just hoping that people understand the importance of a UPSC test series, especially in the month of January when you worked so hard for 25th of May 2025. These days ये जो दिन होते हैं UPSC के प्रीलिम वाला जो दिन होता है, हम लोग ऐसे ही ऑन अ लाइटर नोट हम बोलते हैं कि ये बर्थडे जैसा होता है, वो भी साल में एक ही बार आता है, ये भी साल में एक ही बार आता है. पीपल आर सो एक्साइटेड ऑन देयर बर्थडेज. सो प्रोसीजर को फॉलो करें तो एंग्जाइटी को कम करें तो शायद इस दिन का एक्साइटमेंट भी हम अवेल कर सकते हैं. आप में से कोई भी ऐसा है जो इस UPSC की टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करना चाहता है या हमसे जुड़ना चाहता है तो बेफिक्र होकर नीचे दिए हुए जितने भी डिटेल्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे हम आपके लिए अवेलेबल है, एंड ऑब्वियसली द फ़ोन नंबर एज वेल, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑफिस का जो ऑफिशियल नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पे आप हमें सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके हमारे टेस्ट सीरीज़ का डिटेल्ड फॉर्म मंगा सकते हैं. इस टेस्ट सीरीज़ की एक फ़ीस है 6,500 इसकी फ़ी है प्लस GST 18%. तो एक QR कोड आपके साथ शेयर किया जा सकता है, उस QR कोड पर आप इस फ़ी को भर सकते हैं और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर ऑल द पेशेंस दैट यू शोड, एंड you join the test series or you don't join the test series, that's another story altogether. We wish you all the very, very, very best for your UPSC prelims. Thank you.